हेलो दोस्तों, मैं अमित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नौकरी गुरु में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन चैप्टर आज हम आप पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये चैप्टर ऐसा है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, अगर उसमें रीजनिंग आ रही है तो ये क्लासिफिकेशन चैप्टर जरूर पूछा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्या? क्लासिफिकेशन। अब देखिए, क्लासिफिकेशन का मीन्स क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मीन्स होता है वर्गीकरण। हाँ दोस्तों, क्लासिफिकेशन का मीन्स क्या होता है? वर्गीकरण। यहां पर आइए हम आप पहले देखते हैं कि वर्गीकरण कहते किसे हैं, वर्गीकरण होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जानिएगा कि वर्गीकरण कहते किसे। दोस्तों एक चीज और छोटी सी जानकारी, अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों ट्रस्ट करिए, इससे बेटर आपको कभी भी कोई भी वीडियोस आपको नहीं मिलेगा। देखिए व्हाइट बोर्ड पर इसलिए पहले से लिख दिया गया क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि सारा मैटर पहले से फीड करके रखा जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन लिखने में फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा, वीडियो को कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सके, इसलिए इस तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है दोस्तों को कि क्लासिफिकेशन कहते किसे हैं, वर्गीकरण कहते किसे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना कि अदर सब्जेक्ट। तो रीजनिंग में होता है क्या, हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पर? 3 पे, एक शब्द और एक लेटर, एक संख्या पे। तो ध्यान दीजिएगा, शब्द, संख्या और अक्षर का ऐसा समूह, शब्द, संख्या, अक्षर के किसी समूह में से किसी एक को उनके रूप, रंग, गुणधर्म के आधार पर अलग कर देना ही कहलाता है क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण। शब्द, संख्या, फिर से दोस्तों, शब्द, संख्या और अक्षर के किसी समूह में से किसी एक को अलग कर देना, उनके इस तथ्य के आधार पर, उनके रूप, रंग, गुणधर्म के आधार पर अलग कर देना ही दोस्तों क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। फिलहाल दोस्तों ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपसे कि क्लासिफिकेशन कहते किसे हैं, फिर भी जानना जरूरी है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें आपको यह जानना जरूरी होता है कि कहा किसे जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक एक करके देखिए, सारी चीजों को समझिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों कोई भी चीज अगर छूट जाएगी तो फिर बाद में समझ में नहीं आता। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो क्लासिफिकेशन होता है आपका 3 प्रकार का होता है। पहला, फर्स्ट आपका होता है वर्ड क्लासिफिकेशन, जिसको हम आप कहते हैं शब्द वर्गीकरण। पहला क्या होता है? शब्द वर्गीकरण। दूसरा होता है दोस्तों लेटर क्लासिफिकेशन। लेटर क्लासिफिकेशन का मीन्स क्या होता है? अक्षर वर्गीकरण। क्या होता है? अक्षर वर्गीकरण। अब यहां पर अक्षर का सेंस दिया गया दोस्तों, यहां पर हम आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है नंबर क्लासिफिकेशन से। तो नंबर क्लासिफिकेशन पे दोस्तों कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी होता है, तो उसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर क्लासिफिकेशन में क्या होता है? संख्या वर्गीकरण होता है। यहां पर क्या होता है दोस्तों? संख्या वर्गीकरण होता है। तो चलिए दोस्तों, आइए हम आप शुरुआत करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया शब्द वर्गीकरण। दोस्तों जो शब्द वर्गीकरण होता है, शब्द वर्गीकरण में हमने कुछ क्वेश्चन को लिया है। इसमें क्या करना है कि संख्याओं के किसी समूह में से किसी एक को अलग कर देना। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका दे दिया गया मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और एक ऑप्शन आपका दे दिया पार्क। तो दोस्तों यहां पर सबसे अलग क्या हो जाएगा? पार्क हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि हिंदू का पूजा स्थल क्या है? मंदिर है। ऐसे ही मुस्लिम का मस्जिद दिया गया, इसके बाद चर्च दिया गया, तो मतलब ईसाइयों का पूजा स्थल क्या है? चर्च है। तो ऐसे ये जो 3 दिए गए हैं वो क्या है? सभी पूजा स्थल। एक ऐसा क्या है आपका सबसे अलग क्या है? पार्क। पार्क किसी का पूजा स्थल नहीं होता, बल्कि लोग एंजॉय करने के लिए पार्क में घूमने टहलने के लिए जाते हैं।
तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे गए, एग्जाम से ही लिया, किसी ना किसी पेपर से ही लिया गया क्वेश्चन है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया गया दोस्तों। पहले क्वेश्चन में आपको ये बताया गया कि आपका पहला ये है रेडियम, सोडियम, यूरेनियम और थोरियम। तो इसमें से 4 आपके हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर आप सभी लोग देखिएगा, कमेंट भी करिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहले आप देखिए रेडियम, सोडियम, यूरेनियम और थोरियम। जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, जल्दी करिए, जल्दी आंसर करिए इस पर। दोस्तों आज यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सोडियम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों यहां पर सोडियम हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा सोडियम, क्यों होगा दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। देखिए सोडियम आपका इसलिए हो जाएगा क्योंकि सोडियम एक रासायनिक तत्व है। कौन सा तत्व है? रासायनिक तत्व है, आपका केमिकल एलिमेंट्स है। और बाकी आपके जो रेडियम दिए गए, यूरेनियम दिए गए और थोरियम दिए गए दोस्तों, ये आपके रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है। बाकी आपका सोडियम क्या होगा? यह रासायनिक तत्व है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है ऊतक, अंग, परमाणु और कोशिका। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूछा जा रहा है आपसे ऊतक, अंग, परमाणु और कोशिका। ये आपके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आंसर करिएगा दोस्तों। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी जिन बच्चों का आज आ रहा होगा वो कमेंट में जरूर कर दें, कमेंट में आंसर जरूर बता दिया करें। देखिए यहां पर आपका ऊतक, अंग, परमाणु, कोशिका। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे अलग ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह परमाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा, परमाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऊतक, अंग और कोशिकाएं यह सभी मिल करके मनुष्य के अंगों का निर्माण, मनुष्य के शरीर पूरी एक बॉडी बनती है। इन सबके सहयोग से ऊतक मिल करके अंग और ये कोशिका, सारी चीजें मिल करके। कोशिका क्या होती है? जीवन की सबसे आधारभूत इकाई होती है। दोस्तों ये साइंस का मैटर है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, पारा, सोना, चांदी और तांबा। पारा, सोना, चांदी और तांबा। चलिए दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, निम्न दिए गए शब्दों के समूह में से सबसे अलग कौन सा होगा? सबसे अलग कौन सा होगा, या पूछ लिया जाता है सबसे विषम कौन सा होगा, या सबसे भिन्न कौन सा होगा। तो दोस्तों चलिए जल्दी से आंसर करिए, इस पे जल्दी आंसर करिए दोस्तों। उम्मीद करता हूं आ गया होगा दोस्तों। चलिए इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर सोना, चांदी और तांबा, ये जो धातु हैं ये सब ठोस धातुएं होती हैं। ये सब कैसी धातुएं हैं दोस्तों? ठोस धातुएं होती हैं। लेकिन पारा कैसा होता है? यह द्रव के रूप में होता है दोस्तों। पारा कैसा होता है? यह द्रव के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पुस्तक। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों? पुस्तक दिया गया है, कलम दिया गया, पेंसिल दिया गया, मार्कर दिया गया। दोस्तों यहां पर आंसर करिएगा, जल्दी आंसर करिए। यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? यहां पर जल्दी आंसर करिए, यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा आपका? देखिए दोस्तों यहां पर सबसे विषम की अगर हम बात करेंगे, सबसे अलग की बात करेंगे, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सबसे अलग आपका हो जाएगा पुस्तक हो जाएगी दोस्तों, पुस्तक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अलग इसलिए हो जाएगा। देखिए यहां पर कलम, पेंसिल, मार्कर, ये तीनों किस प्रयोग में आते हैं दोस्तों? लिखने के प्रयोग में। ये तीनों किस प्रयोग में? लिखने के प्रयोग में है। लेकिन पुस्तक आपकी क्या की जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है, बाकी तीनों से लिखा जाता है। तो लिखने वाला अलग एक समूह बनाता है और यह एक क्या है? इन समूह से भिन्न है। चलिए इसके बाद अगला है दोस्तों लाल, भूरा, हरा, पीला। लाल, भूरा, हरा, पीला, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए दोस्तों आइए हम आप देखते हैं यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आपका हो जाएगा भूरा। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा भूरा। क्यों हो जाएगा दोस्तों?
यहां पर जो लाल है, हरा है, पीला है, यह दोस्तों क्या है, तीनों इंद्रधनुष के रंग हैं। यह तीनों क्या हैं, इंद्रधनुष के रंग हैं। लेकिन आपका भूरा क्या है, सबसे अलग है, सबसे अलग है दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आप चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या यहां पर दिया गया अगला क्वेश्चन, हत्या, वध, कत्ल, अपहरण। दोस्तों यहां पर आपका हत्या, वध, कत्ल, अपहरण, जल्दी से आंसर करिएगा दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह आपका हो जाएगा अपहरण। अपहरण इसलिए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि हत्या मतलब किसी की आप जान ले रहे हैं, किसी को मार डाल रहे हैं तो हत्या कर रहे हैं। वध भी आपका समानार्थी शब्द है, अब कत्ल भी आपका समानार्थी शब्द है। लेकिन आपका अपहरण करने का मीन्स किसी को अगवा कर रहे हैं, किसी को का अपहरण कर रहे हैं, ना कि उसकी हत्या कर रहे हैं। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं। अगला आपका दिया गया है रिन, हमाम, पियर्स, सिंथॉल। रिन, हमाम, पियर्स, सिंथॉल। यहां पर दोस्तों जल्दी से आंसर करिएगा, यहां पर कौन सा हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा। देख दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिएगा, बताइए इसमें आंसर क्या आ जाएगा। आंसर आपका दिया गया है रिन, हमाम, पियर्स, सिंथॉल। रिम, हमाम, पियर्स, सिंथॉल। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग प्रयोग करते होंगे। देखिए मार्केट में बहुत तरीके के साबुन हैं। यहां पर जो सिंथॉल है ये नहाने वाला साबुन है। पियर्स से भी आप बहुत सारे लोग नहाते हैं। हमाम भी आपका नहाने वाला साबुन है। लेकिन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग हम आप कपड़े साफ करने में करते हैं। इसका प्रयोग किस में करते हैं दोस्तों, कपड़े को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन तीनों का प्रयोग कहां पे किया जाता है, नहाने के प्रयोग में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है चील, कौवा, कबूतर, शुतुरमुर्ग। चील, कौवा, कबूतर, शुतुरमुर्ग। दोस्तों जल्दी से आंसर करिएगा, जल्दी से इस पे आंसर करिएगा। देखिए यहां पर जो आपका चारों ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए दोस्तों यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, शुतुरमुर्ग। क्यों होगा दोस्तों, देखिए आपका चील है, कौवा है, कबूतर है, ये तीनों उड़ने वाले हैं, तीनों पक्षी उड़ने वाले हैं। लेकिन शुतुरमुर्ग दोस्तों उड़ नहीं पाता। ठीक है, शुतुरमुर्ग आपका उड़ नहीं पाता। यह आपका क्या है, शुतुरमुर्ग आपका 4th ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये था आपका शब्द वर्गीकरण। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं आपको लिंक दे दूंगा। अब चलिए इसके बाद हम आप आगे बढ़ते हैं। लेटर क्लासिफिकेशन दूसरा है, दूसरा आपका क्या है, लेटर क्लासिफिकेशन है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम है इसलिए क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस ज्यादा होता है। बाकी ये दोनों तो कंफर्म है कि आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कोई एग्जाम आप यूपी पुलिस का देख लीजिए, आप दोस्तों यूपी एसआई का देख लीजिए, अधीनस्थ में ग्राम पंचायत अधिकारी का देख लीजिए, और आप जो है यूपी बीएड एंट्रेंस का देख लीजिए, कोई भी परीक्षा देख लीजिए, अगर रीजनिंग है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद हम आप थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे इस पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन सब हो चुका होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि यहां पे रफ करने के लिए आपको दिखा सकूं कि क्वेश्चन हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों यहां पर आपका ये जो दिया गया है लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन में दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, लेटर क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, अगर आप इनके क्रमांक लिखना जान गए तो 100% है आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन को आप दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट,
चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका ये लेटर क्लासिफिकेशन को शुरू करने से पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर आपका क्या है, सबसे पहला काम आपको यह जानना जरूरी होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक, नहीं तो दोस्तों बहुत टाइम लगेगा। आप कर तो ले जाएंगे लेकिन आपको करने में इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए मैं बहुत ही शानदार आपको ट्रिक बता रहा हूं, बहुत शानदार तरीका आपको बता रहा हूं कि सबसे पहला काम आप क्या किया करिए दोस्तों, इनके क्रमांक जरूर लिख लीजिए। अब देखिए क्रमांक याद करने के लिए आप सभी को मालूम है अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं दोस्तों, 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। और आपको मालूम है 5 स्वर होता है। कितने स्वर होते हैं दोस्तों, 5 स्वर होते हैं। और बाकी बचे क्या होते हैं, 21 क्या होता है दोस्तों, व्यंजन होता है। अब इनके क्रमांक हम आप याद कैसे करें, याद कैसे करें, याद करने के लिए दोस्तों हम आप क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले एक ट्रिक है इजोटी। इजोटी ई का क्रमांक 5 होता है, जे का 10, ओ का 15 और टी का 20 और वाई का 25 होता है। अगर आप दोस्तों ऐसे नहीं कर पाते हैं तो ए से लेकर के जेड तक आप लिख लीजिए, सारे क्रमांक वहां पर आप क्रमवाइज कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए ई इसको लिखने का फायदा क्या हुआ, जैसे ई इसके आसपास 5 लेटर पहले 5 लेटर बाद में, अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है तो आप उसके क्रमांक बता देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जी का आपको क्रमांक लिखना है। क्रमांक लिखने से दोस्तों फायदा आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कितना जोड़ा गया, कितना घटाया गया है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका दे दिया गया ई का, अभी जी का बताना है, जी कब आता है, ई के बाद आता है दोस्तों। ई का क्रमांक 5 मालूम है, ई के बाद एफ जी, तो 5 2 कितना 7। देखिए दोस्तों तुरंत आ गया आपका। मान लीजिए आपका आर का बताना है, आर कब आता है, ओ के बाद, ओ का क्रमांक मालूम है 15, ओ के बाद पी क्यू आर, 15 के बाद 16 17 18। कर सकते हैं दोस्तों कि नहीं, कर सकते हैं, आर का 18। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए डब्ल्यू का बताना है, डब्ल्यू कब आएगा, डब्ल्यू आता है टी के बाद, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, टी का मालूम है 20, 20 के बाद 21 22 23, डब्ल्यू का कर दीजिए। ऐसे ही दोस्तों किसी का भी अगर आप करना चाहते हैं, किसी का भी, तो आप किसी का भी क्रमांक आप बता सकते हैं। मान लीजिए एक्स का बताना है, एक्स कब आता है, वाई के जस्ट पहले, एक्स का कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो दोस्तों ये था क्रमांक याद करने का तरीका। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के जिन 2 अक्षरों का क्रमांक जोड़ देने पर 27 हो जाता है, वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे दोस्तों ए का क्रमांक कितना है 1 और जेड इसका अपोजिट होता है, इसका 26 हो गया, तो 26 और 1 दोस्तों जोड़िए कितना होगा, 27 होगा कि नहीं होगा। वैसे ही दोस्तों आपका मान लीजिए सी का 3 होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, तो यहाँ सी का क्रमांक 3, एक्स का 24 होता है, 24 और 3 जोड़िए देखिए 27 होता है। किसी का भी निकालना हो जोड़ने पर 27 हो जाए तो क्या होता है, अपोजिट होता है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका है दोस्तों, क्वेश्चन आपका है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, यहां पर हम आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्रमांक लिख देंगे। तो आप देखिए बी का क्रमांक कितना है दोस्तों, बी का क्रमांक 2 होता है, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों सी का 3 होता है, एफ का 6 होता है, इस एल का 12 होता है, ई का क्रमांक 5 होता है, जे का 10 होता है, यू का 21 होता है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डी का 4 होता है, और यहाँ पर एच का कितना होता है दोस्तों 8 होता है, और पी का कितना होता है 16 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आप देखेंगे, यहाँ पर आपका देखिए ये आपका, यहां पर जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा, पहले आप लोग बता दीजिए फिर इसके बाद हम आगे बता रहे हैं। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके दोस्तों बताइए कौन सा आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए हम लोग पहले पहचानते कैसे हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए क्वेश्चन को देखने के बाद पहले आप ये पहचानिए
कि यहाँ पर रूल क्या लग सकता है। देखिए इसमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि स्वर बढ़ते रहते हैं, व्यंजन घटते रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है किसी में स्वर का प्रयोग कर लिया गया, कभी कभी जोड़ा जाता है, कभी कभी गुणा किया जाता है, भाग करा दिया जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं। इसको पहचानने के लिए हमारा आपका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, हम आप पहले क्रमांक लिख लें। अब क्रमांक लिखने के बाद देखिए अगर हम जोड़ने का सीक्वेंस देखते हैं दोस्तों, तो देखिए जोड़ने के सीक्वेंस में यहां पर क्या हो रहा है, 2 को 4 लिखा गया यानी +2 हो रहा है ना, यहां +2 हो रहा है। फिर 4 को 8 लिखा गया +4 हो रहा है, +4 हो रहा है ना, +4 हो रहा है। फिर यहां पर देखेंगे कि 3 को 6 लिखा गया +3 हो रहा है, और 6 को 12 लिखा गया +6 हो रहा है ना। फिर इसके बाद यहां पर हम आप देखेंगे 5 को लिखेंगे 10, 5 को 10 क्यों लिखा जाएगा, +5 हो रहा है, और 10 को 21 क्यों लिखा जाएगा, +11 हो रहा है। और इसके बाद दोस्तों यहां पर दिया गया 4 को 8 मतलब +4, और यहां पर आपका 16 दिया गया मतलब +8 हो रहा है ना, +8 हो रहा है। तो यहां पर हम आप देखेंगे दोस्तों ये जो पहली वाली संख्या है, पहली वाली संख्या अगर हम आप देखेंगे तो यहां पर देखिए 2 को 4 लिखा गया +2 और इसका +4 ऐड हो रहा है, तो मतलब पहली वाली संख्या जो जुड़ रही है उसी का 2 गुना यहां पर भी हो रहा है, उसी का 2 गुना यहां पर हो रहा है। और इसमें भी आप देख रहे होंगे +3 हो रहा है, और 3 का 2 गुना कितना +6, 6 में 6 जुड़ेगा तभी तो 12 होगा। फिर इसके बाद दोस्तों लेकिन यहां पर भी देखिए आपका 4 का 8 क्यों हो रहा है, +4 ऐड किया गया, फिर 8 को 16 क्यों लिखा गया, +8 इसमें ऐड किया गया तब 16 हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर जो सी है, सी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए दोस्तों 5, 5 के बाद 10 जुड़ना चाहिए, तो 10, 10, 20 आना चाहिए, तब आपको ये सही होता। लेकिन यहां पर जो सबसे अलग ऑप्शन है यही आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि यह समूह से मेल नहीं खाता है। अच्छा दोस्तों एक चीज और तरीका इसमें लग सकता है, दूसरा तरीका इसमें क्या है, देखिए दो तरीके से ये आंसर आ रहा है। यहां पर आपका एक ये ई का स्वर है, ई में ई क्या है आपका स्वर है, और यहां यू क्या है, स्वर है। बाकी आप बताइए BDH में कोई स्वर नहीं है, CFL में कोई स्वर नहीं है, DSP में कोई स्वर नहीं है। तो दोस्तों आपका यहां पर भी ये दूसरे तरीके से भी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं इसको इरेज भी कर रहा हूं एक एक करके, ताकि आपका रफ करने के लिए आपको स्पेस भी मिलता रहे। चलिए अगला आपका यहां पर दिया गया है FIJL RUVX DGHJ NPQS। तो दोस्तों चलिए हम आप पहले यहां ध्यान देंगे, F का क्रमांक होता है 6, I का 9, J का 10, L का 12, ठीक है, R का 18, R का कितना होता है दोस्तों 18, U का 21, V का 22 और X का 24। फिर इसके बाद D का कितना होता है दोस्तों 4, G का 7, H का 8, J का 10, N का 14, P का 16, Q का 17, S का 19, ठीक है। अब यहां पर आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए 6 को 9 लिखा गया, फिर 9 को 10 लिखा गया, मतलब यहां पर +3 हो रहा है, और यहां पर 9 को 10 मतलब +1 हो रहा है। अब यहां पर हम लोग दोस्तों एक चीज और देख लेते हैं, 10 को फिर 12 लिखा गया है, +2 हो रहा है। यहां पर देखेंगे 18 को 21 लिखा जा रहा है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। 21 को 22 लिखा गया, +1 हो रहा है। फिर 22 को 24 लिखा गया दोस्तों, मतलब +2 हो रहा है। मतलब यहां पर भी वही रूल, +3 +1 +2, +3 +1 +2। फिर इसके बाद 4 को 7 लिखा गया, क्या हो जाएगा यहां पर +3, 7 को 8 लिखा गया +1, 8 को 10 लिखा गया +2। यहां पर भी दोस्तों वही रूल चल रहा है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 को 16 लिखा गया दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, जबकि सब में क्या हो रहा है, सब में +3 हो रहा है। तो दोस्तों आगे चेक नहीं करना है, क्योंकि आगे आपको ये ऑप्शन आपका सबसे सही हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 4th नंबर, जो ये समूह से मेल नहीं खाता दोस्तों, क्योंकि यहां पर 14 के बाद तुरंत 16 लिख दिया गया, सब में +3 हो रहा है, लेकिन इसमें कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग करके बताइए, जल्दी से करिए। पहला काम इसका क्रमांक लिख दीजिए दोस्तों, क्रमांक लिखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी कि क्या रूल लगाया गया, क्या करना चाहिए इसमें। चलिए क्रमांक हम आप लिख देते हैं। आर का क्रमांक कितना है दोस्तों, 18, क्यू का 17, पी का 16। देखो क्रमांक लिखने का फायदा देखो कितना जल्दी हो जा रहा है। एल का क्रमांक 12,
K का 11, J का 10, फिर इसके बाद दोस्तों H का 8 होता है, G का 7 होता है और F का 6 होता है, E का 5, C का 3, B का 2। तो दोस्तों यहां पर देख रहे होंगे 18 को 17, 17 को 16, मतलब -1 -1, 12 को 11, 11 को 10, -1 -1, फिर इसके बाद 8 को 7, 7 को 6, -1 -1, फिर इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 को 3, मतलब -2 कर दिया गया। दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, इसमें से आपको क्या करना है दोस्तों, विषम छांटना है। सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, इसको हम आप देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका दिया गया CAP, क्रमांक लिख दीजिए तुरंत, 3 1 16, 16 5 20, T का 20 9 23, फिर RFD में आपका हो जाएगा दोस्तों 18 6 4, 18 6 4। जल्दी से बताइएगा दोस्तों यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका सबसे बेटर होगा, सबसे सही होगा। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर जोड़ घटाव का काम न चले तो फिर हमें आपको कुछ आगे भी देख लिया जाना चाहिए कि इसमें क्या रूल लग सकता है। अभी देखिए यहां पर भी बीच में एक क्या है आपका वावेल्स है, मीन्स स्वर है। पेट में भी आपका एक स्वर दिया गया है, आई में भी एक स्वर दिया गया, लेकिन RFD में स्वर नहीं है। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, RFD, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर N का क्रमांक 14, Z का क्रमांक कितना हो जाएगा 26, H का कितना हो जाएगा 8 और T का कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो जल्दी से इसको करिए। देखिए यहां पर ये लॉजिक नहीं लग रही है दोस्तों, यहां पर स्वर भी नहीं है, सारे के सारे व्यंजन है, तो आप कैसे छांटोगे। सम विषम का भी रूल नहीं लग रहा है, सारी चीजें सब क्या है, सब आप देख रहे होंगे लेटर्स दिए गए। अब यहां पर सोचिए और दिमाग देखिए, कमेंट में जरूर इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ये पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए यहां पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आप जरा सा समझिए। देखिए यहां पर इनकी रेखाओं को ले लिया गया, मतलब N में कितनी रेखा है 1 2 3, कितनी रेखा 1 2 3, और ऐसे Z में 1 2 3, H आपका 1 2 और बीच में 3, लेकिन यहां पर जो T है आपका 1 और 2, 2 रेखा से मिलकर के बना है और बाकी आपका 3 रेखा से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर, मतलब T। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से करिए इसको। देखिए ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए, अगला क्वेश्चन आप सारे लोग सॉल्व करिए इसको, जल्दी करिए। दोस्तों यहां पर पहला काम क्या करेंगे हम, आप क्रमांक लिख देंगे। क्रमांक लिख देने से दोस्तों सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्रमांक लिख देना। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्रमांक याद करने से आपको बेनिफिट क्या होगा दोस्तों। पहला काम आपका जो चैप्टर आपका दिया गया है ये क्लासिफिकेशन, इसके बाद एनोलॉजी में भी प्रयोग किया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग में प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट में किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से लगभग 4-5 चैप्टर ऐसे, हाँ सीरीज में भी बहुत फायदेमंद होता है, तो इसलिए क्रमांक लिख देना जरूरी होता है दोस्तों। चलिए एल का क्रमांक कितना है 12, एन का 14, पी का 16 और क्यू का 17। ऐसे ही पी का इधर 16, आर का 18, टी का 20 और वी का 22, एस का 19, यू का 21, डब्ल्यू का 23 और वाई का 25, ई का 5, जी का 7, आई का 9, के का 11। ठीक, अब दोस्तों देखिएगा यहां पर भी रूल लगाइए, देखिए क्या चल रहा है, क्या पैटर्न लग रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, स्वर व्यंजन का देख लीजिएगा और भी आगे देख लीजिएगा। देखिए स्वर की बात करेंगे तो स्वर इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये रूल तो लग नहीं सकता। कुछ और ही देखिए, जोड़ना घटाना। देखिए 12 को 14 लिखा गया मतलब +2, 14 को 16 लिखा गया +2, 16 को 17 लिखा गया +1। ठीक है, आगे 19 को 21 लिखा गया +2, 21 को 23 लिखा गया +2 और 23 को 25 लिखा गया +2। ठीक है, इसके बाद देखिए 16 को 18, 18 को 20, 20 को 22। दोस्तों आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझ रहे होंगे, सब में +2 हो रहा है। 5 को 7, 7 को 9, 9 को 11 लिखा गया। दोस्तों सब में +2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। क्यों हो जाएगा,
यहाँ पर देख रहे होंगे सब में +2 चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, +1 हो रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्या करना, लेटर क्लासिफिकेशन के सारे क्वेश्चन आप चाहें तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अक्षर वर्गीकरण क्रमांक लिख दीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों आप चाहे व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रख सकते हैं, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला आपका है, नेक्स्ट नंबर आपका है संख्या वर्गीकरण। अब दोस्तों संख्या वर्गीकरण में कई तरीके से आपका आंसर आता है, इसमें देखिएगा। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आप सभी लोग इस पर आंसर करिए। संख्या वर्गीकरण देखिए, संख्याओं के समूह में से किसी एक को अलग कर देना ही क्या कहलाता है, संख्या वर्गीकरण कहलाता है। अक्षरों के किसी समूह में से किसी एक को अलग कर देना क्या कहलाता है, अक्षर वर्गीकरण कहलाता है। तो दोस्तों जल्दी करिए, इस पर आंसर करिएगा, आंसर करके फिर बताइए, जल्दी करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला आपका दिया गया 64, 125, 125, 225 और 216। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 225। क्यों हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें देखिए सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। सम संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं और 1 से खुद से तो कटबे करती हैं सारी संख्याएं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अब विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, वो विषम संख्या कहलाती है। और ऐसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। सम, दूसरा विषम, तीसरा आपका अभाज्य। और अब देखिए भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से कटे, खुद से कटे, और 1 से कटे, खुद से कटे और अन्य किसी संख्या से कट जाए, वही कहलाती हैं क्या, भाज्य। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला जो दिया गया, जैसे 64 दिया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आंसर कैसे हम लोग करेंगे। 64 दिया गया तो ये 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार करिए, 4 चौका 16, चौका 64। इसके बाद 125 है दोस्तों, 125 किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। फिर इसके बाद दिया गया 225। दोस्तों ये 225 जो होता है ये 15 का स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद 216 जो दिया गया, 216 का मीन्स क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3, मतलब 216 क्या होता है, 6 की पावर 3, मतलब 6 का क्यूब कर दीजिए आप, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करिएगा, 126, 215, 342, 511 में जल्दी से कमेंट करके दोस्तों इसमें आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए दोस्तों यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसलिए हो जाएगा दोस्तों क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका क्वेश्चन दिया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबका समझ में आ रहा होगा। सारे लोग आप लोग बताइएगा कमेंट करके। देखिए यहां पर आपका 126 जो है ये क्या होता है, 5 का क्यूब प्लस 1। 5 का क्यूब करिए आप, 125 होगा, प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 हो जाएगा। यहां पर 215 आपको लग रहा होगा दोस्तों किसी संख्या के क्यूब से कुछ माइनस हो रहा है, जैसे 6 का क्यूब माइनस 1, 6 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 216 माइनस 1 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 215। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट
216 के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं 342। 342 भी दोस्तों 343 क्यों? क्योंकि 343 आपका क्या होता है? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब -1 करके 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 7 7 49 7 343। तो 343 में से आप -1 करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 342 आपका आ जाएगा। देखिए लिखा गया है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है? नेक्स्ट आपका कह रहा है 511। देखिए जो 511 होता है वह क्या होता है? वो 8 का क्यूब करके -1, मतलब 8 का क्यूब करिए, 8 का क्यूब -1 मतलब 8 का क्यूब करेंगे 512, 512 -1 बराबर 511। तो दोस्तों एक चीज समझ में आ रहा होगा कि यहां पर सब में देखा जा रहा है कि क्यूब करके -1 किया जा रहा है, लेकिन इसमें आपका 126 में क्यूब करके +1 किया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट आपका है 89, 83, 99, 97। दोस्तों जल्दी से इसको कमेंट करके बताइए, जल्दी करिए, जल्दी सॉल्व करिए इसको। देखिए दोस्तों यहां पर स्क्वायर या क्यूब का तो कुछ रूल लग नहीं रहा है। अभी 89 को आप डिवाइड करिए किसी संख्या से, क्या डिवाइड हो रही है? नहीं होगी दोस्तों, 89 डिवाइड नहीं होगी। और 83 भी किसी संख्या से डिवाइड करके देखिए आप, नहीं होगा। 97 भी नहीं होगा, बस आपका 99 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 99 ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगी, 99 से कटेगी, 3 से कटेगी, 9 से कटेगी, 11 से कटेगी, है ना। तो दोस्तों ये आपकी भाज्य संख्या है, बाकी सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं। बाकी सभी क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 99 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, 59, 59, 61, 53। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्या आएगा इसका, जल्दी करके बताइए। चलिए दोस्तों यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों 69। 69 क्यों हो जाएगा? सेम इसमें सेम प्रोसेस अप्लाई किया गया है। यहां पर देखिए 61 को किसी संख्या से डिवाइड करिए दोस्तों, नहीं डिवाइड होगा। 53 को नहीं होगा, ऐसे ही आपका 59 नहीं होगा, 59 नहीं होगा, मतलब आपका 69 हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए 69 को पहली चीज 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, और इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो इसको देखिए 69 69 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, है ना। और आप ऐसे कर सकते हैं 23 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 23 तियां 69। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 69। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 4025, 7202, 6203, 5061। जल्दी से दोस्तों इसको कमेंट करके जल्दी बताइए, जल्दी आंसर करिए। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप एक काम करिए दोस्तों, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को सॉल्व करने के लिए हम आप क्या करते हैं, इसमें देखिए कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया गया। टेक्निक इसमें लगाया गया है, यहां पर सबसे पहला काम, इरेज कर देता हूं इसको। देखिए यहां पर सॉल्व करेंगे अगर हम आप, तो यहां पर अगर 4025 को अगर हम आप सरल करेंगे, 4025 को जब हम आप सरल करेंगे 4025, मतलब ऐसे करिए 4 + 0 + 2 + 5, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 2 6, 6 5 11। ऐसे उसको करिए 72 को 7202 को 7 + 2 + 0 + 2 इक्वल कितना हो जाएगा? 7 2 9, 9 2 कितना? 11 हो जाएगा दोस्तों। अगला है आपका 6 + 2 + 0 + कितना है? 3 है, मतलब 6203 को अगर हम आप ऐड करेंगे आपस में, तो दोस्तों इसके में भी 11 आएगा, क्योंकि 6 2 8 8 3 11। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है दोस्तों 5 + 0
5 + 0 + 6 + 1 मतलब 5 धन 0 धन 6 धन 1 बराबर, इसको ऐड करिए कितना होगा दोस्तों, 6 5 11 1 12 दोस्तों। ये अब आप इसमें से आप खुद ही समझदार हैं, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो दोस्तों यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 5061। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी करिए इसमें आंसर करिए आप। चलिए दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर क्या आएगा यहां पर। चलिए पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए अगर इसको सही बटे, पहला काम करिए, यहां पर जो दिया गया 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 को सरल करें। देखिए इसको सरल कैसे किया जाता है, इसका मल्टीप्लाई करके 11 9 99 + 1 कितना 100, मतलब 100/11 ये आ गया पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है 13 7 91, 13 ये है आपका भिन्न है 7 सही 9/13, इसको सरल करिए, 13 7 91 91 9 कितना 100, 100 कितना 13। ठीक, इसके बाद तीसरा है दोस्तों 17 × 15 करिए, 17 5 17 गुणे करिए, 17 5 85, 17 5 85। तो यहां पर देखिए दोस्तों 5 सही 15/17, तो 17 5 85, 85 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 100, 85 15 100 मतलब 100/17। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका 19 5 95 मतलब आपका है 5 सही 6/19। तो यहां पर इसको अगर सरल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आपका हो जाएगा 19 5 95, इसका मल्टीप्लाई और ऊपर वाला अंश को जोड़ दिया जाता है। तो 95 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 101, 101 बटे कितना 19। तो दोस्तों आपको मालूम होगा इसमें भी अंश 100 है, इसमें भी अंश 100, इसमें भी अंश 100, लेकिन इसमें अंश 100 नहीं है। तो सबसे अलग ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये था आपका आज का क्लासिफिकेशन, ये पूरा समझ में आ चुका होगा। बाकी आप सभी लोग प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर आपका है, आप इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, आप व्हाट्सएप के थ्रू आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप से आप क्वेश्चन भेज सकते हैं और बाकी सारा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी वीडियोस हम लोग बनाते रहे। बहुत ही मेहनत से देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर लिख करके सारी क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पहले से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है आपको सॉल्व करा दिया जा रहा है, क्वेश्चन जस्ट आपके सामने सॉल्व कराया जा रहा है। दोस्तों आप वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहने के लिए धन्यवाद।